हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 21। 21 नंबर जो क्वेश्चन है आपके लिए बोर्ड पे है, मैं बुक में पढ़ रहा हूँ। रवि obtained 70 and 75 marks in first two unit tests. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks। बच्चों, क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि रवि फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स लाता है। ठीक है। पूछ रहा है कि रवि तीसरे यूनिट टेस्ट में कितना मार्क्स लाए जिससे कि उसका एवरेज एटलीस्ट 60 हो जाए। बात जब बच्चों एवरेज की आई, इन तीनों की एवरेज की, तो सबसे पहले आप तीनों का एवरेज कैसे निकालेंगे? तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड। अब इसी एवरेज के बारे में बोल रहा है कि तीसरे यूनिट टेस्ट में रवि कितना मार्क्स लाए जिससे कि एवरेज है ना बच्चों एटलीस्ट 60 हो जाए। तो एटलीस्ट 60 का मतलब क्या है? 60 से ज्यादा या उसके बराबर, कम से कम 60। तो कम से कम 60 का मतलब बच्चों ये नहीं हुआ कि 60 आए या उससे ज्यादा है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सबसे पहले मान ले रहे हैं कि रवि थर्ड यूनिट टेस्ट में एक्स मार्क्स लाया। अब हमारे लिए यह इन इक्वालिटी का एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम है। इसे हम सॉल्व करेंगे। इसको इसको जोड़िए। 145 प्लस एक्स, 3 को उधर भेजेंगे, कितना होगा बच्चों? 180। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 145 लाकर 180 से घटाएंगे तो 35। ठीक है। इसका मतलब ये है बच्चों कि रवि को तीसरे यूनिट टेस्ट में 35 या उससे ज्यादा नंबर लाने होंगे अगर उसको तीनों का एवरेज एटलीस्ट 60 चाहिए। तो अब कॉपी में सजाने के लिए हम क्या लिख लेंगे बच्चों? ऊपर इतना लिख लेंगे, लेट रवि गॉट एक्स मार्क्स, जो हमने यहाँ पे माना था, एक्स मार्क्स इन थर्ड यूनिट टेस्ट। ये ऊपर हमारा हेडिंग रहेगा और ये नीचे हमारा आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप बोर्ड पे देखिए। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। इफ सुनीता's marks in the first 4 examinations are 87, 92, 94, 95. Find the minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course। बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक कोर्स है 5 एग्जामिनेशन वाला। ठीक है। और उस कोर्स में अगर आपको ग्रेड ए चाहिए तो आपका मार्क्स का जो एवरेज है ना एटलीस्ट 90 होना चाहिए। ठीक है। पूछ रहा है बच्चों ये कि सुनीता उस 5 एग्जाम में से फर्स्ट 4 एग्जाम में 87, 92, 94 और 95, 5 में से फर्स्ट 4 एग्जाम में सुनीता इतना इतना और इतना नंबर ला लेती है। तो पूछ ये रहा है बच्चों कि 5वें एग्जाम में सुनीता कितना नंबर लाए जिससे कि उसे ग्रेड ए मिल जाए। तो ग्रेड ए तभी मिलेगा बच्चों जब इसका एवरेज एटलीस्ट 90 होगा। तो मैंने बोला जब भी एवरेज की बात आई तो सबसे पहले तो आप इसका एवरेज निकालिए। ठीक है। सबको जोड़ के ऊपर टोटल 5 नंबर है, 5 से डिवाइड लगाया। ठीक है। इसका एवरेज एटलीस्ट 90 होना चाहिए। इसका मतलब मैंने बता दिया बच्चों कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। मान लिया सुनीता पांचवें टेस्ट में, 5वें एग्जाम में
एक्स मार्क्स लाइक। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए, तो आपको जोड़िए। 5 4 9 2 11 और 7 18। 18 का 8, मुट्ठी में 1, 9 9 9, 9 का 27, 27 8 35, 1 36, 368 प्लस एक्स। 5 को उधर भेज दिया, तो ये कितना हो गया? 450। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा बच्चों? तो 450 में से 368 घटाइए, तो 10 में से 8 जाएगा बच्चों 2, यहाँ पे 4, 4 में से 6 नहीं जाएगा, तो 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ पे 3 3 खत्म। मतलब बच्चों कि अगर सुनीता को ग्रेड ए चाहिए तो उसे 82 या 82 से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे 5वें एग्जाम में। तो अब अगर हमें लिखना ऊपर, तो हम क्या लिख लेंगे? जिस तरह से पहले हमने लिखा, लेट सुनीता गॉट एक्स मार्क्स इन फिफ्थ एग्जाम। सुनीता 5वें एग्जाम में एक्स मार्क्स लाती है। तो अगर लाती है तो हमने एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकाला। एक्स की वैल्यू क्या आई? एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मतलब सुनीता को अगर ग्रेड ए चाहिए, ग्रेड ए चाहिए तो 82 या 82 से ज्यादा नंबर लाने होंगे। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। क्वेश्चन में एक सेंटेंस आया, क्या? कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए। इंटीजर तो कहते हैं, हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? 0 1 2 3 4 5 6, इधर इधर -1 -2 -3 -4, आगे इधर। अच्छा, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब यहाँ तक की कहानी खत्म। और उसमें भी ऑड, तो इसकी भी कहानी खत्म, इसकी भी कहानी खत्म, क्योंकि ये सब इवन है। तो बच कौन रहा है? 1 3 5, आगे 7। अच्छा, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में उसने क्या बोला? उसने ऑड नंबर को ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोला। बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि ऑड नंबर से कितने पेयर वैसे बन सकते हैं, कितने पेयर वैसे बन सकते हैं जो दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो दिया हुआ कंडीशन क्या है बच्चों? दिया हुआ कंडीशन ये है कि उस पेयर के दोनों नंबर क्या होने चाहिए? 10 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, मैंने ऐसे ही अनुमान से 3 पेयर बनाए, मुझे भी नहीं पता है 3 बनेंगे 4 बनेंगे कितने बनेंगे। तो उस पेयर के दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा शर्त ये है कि उस पेयर के दोनों नंबर का जो बच्चों सम है ना, वो, हाँ ठीक है, मोर देन 11, मतलब 11 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि उस पेयर में 2 नंबर, तो उन दोनों में जो पहला नंबर है, उस पेयर का जो पहला नंबर है, पहले स्थान पे जो नंबर है वो एक्स है। तो फिर दूसरे स्थान वाला नंबर क्या होगा बच्चों? x+2 होगा। अगर मैं पहले को x बोलूं तो दूसरा क्या होगा? x+2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंसेक्यूटिव का बात हुआ है। तो कंसेक्यूटिव बोले तो
1 3, ये कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गए। 3 5, ये दोनों कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर का लाएंगे। उसी प्रकार 5 7, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना का है? तो 2 का है। तो मतलब अगर पहला 1 है तो दूसरा क्या? 3। अगर दूसरा 3 है तो उसके आगे वाला क्या? 5, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि उस पेयर का पहला जो नंबर है वो x है, तो दूसरा उस पेयर का नंबर क्या होगा? x प्लस 2। अब बोल रहा है कि ये दोनों के दोनों नंबर बच्चों क्या है? 10 से छोटे हैं। और फिर ये भी बताया है कि उन दोनों नंबर का सम 11 से बड़ा। अब सोचिएगा, x और x प्लस 2 दोनों 10 से छोटे हैं। मैं बोलूं कि x प्लस 2 इज लेस देन 10, मतलब ये जो x प्लस 2 है जो नंबर, ये 10 से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली बोलिएगा बच्चों कि x जो है वो 10 से छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि यहाँ वाला नंबर इससे तो बड़ा है, और ये जब बड़ा वाला नंबर 10 से छोटा है तो उससे छोटा वाला नंबर तो ऐसे ही 10 से छोटा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन में से इतना बाहर निकाल लिया जो अपने काम का था। तो एक इनइक्वालिटी, एक इधर से हमारे पास ये आ गया कि x प्लस 2 इज लेस देन 10, और एक इनइक्वालिटी जो है हमारे सामने ये है x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11। अब इन दोनों को बच्चों हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके देखेंगे कि दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो पहले इसे सॉल्व कीजिए। इधर है x प्लस 2 इज लेस देन 10, तो मैं बोलूँ x इज लेस देन 8, इधर से x की वैल्यू ये, और इधर अगर हम सॉल्व करें तो 2x इज ग्रेटर देन 9 और x इज ग्रेटर देन 4.5। अब हमें कॉमन सॉल्यूशन देखना है कि दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाइए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, -1 -2 -3, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है तो मैं कम ही लिख रहा हूँ, ठीक है। x की वैल्यू 8 से छोटी, 8 कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। 8 से छोटी मतलब इधर लाइन, इधर से बोल रहा है x की वैल्यू 4.5 से बड़ी। 4.5 कहाँ? यहाँ पे। अच्छा, अब इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, तो आप क्या कीजिए, मन ही मन इन दोनों लाइन को आपस में मिलाइए। अब मिलाने के बाद आप इसका इंटरसेक्शन, मतलब दोनों का कॉमन लाइन आप देखिए कि दोनों का कॉमन लाइन क्या है, ठीक है। तो मैं बोलूं बच्चों कि दोनों का अगर कॉमन लाइन, अगर आप सोच रहे हैं 4.5 से लेकर 8 तक, जिसमें दोनों ना ही 4.5 शामिल है ना ही 8 शामिल है, तो इन दोनों को मैं लाकर अगर यहाँ पे कंबाइंड करूँ तो दोनों के बीच का कॉमन यही है, यहाँ से यहाँ तक का नंबर, और यही क्या है, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। तो अगर कॉमन सॉल्यूशन की बात करूँ तो क्या है बच्चों, x इज ग्रेटर देन 4.5 एंड x इज लेस देन 8। सॉरी, इस इनइक्वालिटी का और इस इनइक्वालिटी का कॉमन सॉल्यूशन ये है, मतलब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। अच्छा, x की वैल्यू हमारे पास ये है कि x की वैल्यू 4.5 से बड़ी और 8 से छोटी, और जो बच्चों x है वो हमारे पेयर का नंबर है, और पेयर का जो नंबर है वो क्या है? ऑड नंबर है। तो मैं अगर 4.5 से 8 के बीच के ऑड नंबर की बात करूं तो वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारे सामने 5 है, देखिएगा। हमें इसके और इसके बीच के ऑड नंबर को उसमें ढूंढना है। क्यों ढूंढना है? क्योंकि x जो है वो क्या है? x या x प्लस 2 क्या है? इस पेयर में का नंबर है, और इस पेयर में का नंबर कौन है? तो ऑड नंबर है, क्योंकि ऑड नंबर से पेयर बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस रेंज में ऑड नंबर ढूंढूंगा कौन कौन से है। तो एक तो पहला 5 है, अच्छा, दूसरा क्या है? 7 है। अच्छा, तो इसका मतलब जो x की फाइनल वैल्यू है वो क्या है? वो क्या है बच्चों? 5 और 7 है। हाँ या ना? हमने क्या किया, x की फाइनल वैल्यू निकाल ली,
5 और 7। मतलब पेयर का अगर पहला नंबर 5 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 7। अगर पेयर का पहला नंबर 7 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 9। ये दोनों क्या है? पेयर का पहला नंबर है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था उस पेयर का पहला नंबर हमारे लिए क्या है? एक्स है। हमने माना ही है कि पेयर का जो पहला नंबर है वो क्या है? एक्स है। तो मैंने 5 और 7 को पेयर के पहले नंबर वाले स्थान पे रख दिए। यहाँ पे 5, यहाँ पर 7, दो जोड़ा तो ये पेयर का दूसरा नंबर मिल गया 7, दो जोड़ा तो पेयर का दूसरा नंबर मिल गया 9। तो दो ही ऐसे पेयर बनेंगे जो दिए हुए क्वेश्चन में के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है बच्चों, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। क्वेश्चन नंबर 23 के जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 24। अब की बार हमारे सामने सेंटेंस है कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर फटाफट से आप अपने दिमाग में लाइए। इवन पॉजिटिव इंटीजर के बारे में सबसे पहले, इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन बच्चों? तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या होगा? इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि इवन भी है, पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है। और कंसेक्यूटिव का मतलब आप समझ ही चुके हैं, 2, 4 को कंसेक्यूटिव बोलेंगे, 4, 6 को कंसेक्यूटिव बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर से कौन कौन से या कितने पेयर बनेंगे। ठीक है, जो दिए हुए कंडीशन क्या है कि पेयर का दोनों नंबर बच्चों, पेयर का दोनों नंबर 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और पेयर के दोनों नंबर का सम, पेयर के दोनों नंबर का सम 23 से छोटा होना चाहिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार और बात कर लेते हैं। कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर से वो कौन कौन से पेयर या कितने पेयर बनेंगे जिसमें कि पेयर के दोनों नंबर क्या होने चाहिए? 5 से बड़े, और उन दोनों नंबर, पेयर के दोनों नंबर का सम क्या होना चाहिए? 23 से छोटा। ठीक है, मान लेते हैं हम, मान लेते हैं कि पेयर के पहले स्थान पे जो नंबर है, मतलब पेयर का जो पहला नंबर है वो एक्स है। ठीक है, मान लिया, तो मतलब यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स। पेयर का पहला नंबर हमने बच्चों मान लिया एक्स है, तो पेयर का दूसरा नंबर क्या होगा? आप समझ चुके हैं कि x+2 होगा, क्योंकि दोनों नंबर कंसेक्यूटिव है। ठीक है, तो फिर यहाँ भी x और x+2, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब सोचिएगा बच्चों, कोई नंबर, अगर कोई नंबर x और x+2 ऐसे हैं कि दोनों 5 से बड़े हैं, और मैं बोलूं एक ही बात कि x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, मतलब कोई नंबर है जो x, कोई नंबर है जो 5 से बड़ा है, तो सोचिएगा कि x+2 ऑलरेडी 5 से बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि 6 जो है 5 से बड़ा है, मैंने क्या किया, x के जगह पे 6 लिया, और मैं बोलूं 6 जो है 5 से बड़ा है, तो सोचिए ना, 6+2 मतलब 8, ये तो ऐसे भी 5 से बड़ा हो जाएगा। मतलब कोई भी नंबर आप अगर आप x के जगह लेते हैं और उसे 5 से बड़ा मान लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली x+2 5 से बड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन में से जो हमारे लिए काम का एक्सप्रेशन है, x इज ग्रेटर देन 5, वो ले लिया। ठीक है, और हम इधर सॉल्व अप करेंगे तो वो क्या होगा, 2x, 2 को उधर भेजेंगे तो लेस देन कितना, 21। अच्छा, x इज लेस देन कितना बच्चों,
तो 10.5। अब इधर से x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन 5, और इधर से x की वैल्यू क्या है, x इज लेस देन 10.5। अब हमें कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, मैं कॉमन अगर मैं इन दोनों को ही देख कर लिख लूँ, नंबर लाइन से भी आप समझ के लिख सकते हैं, और इन दोनों को अगर हमें देख के लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि x की वैल्यू 5 से बड़ी, तो x की वैल्यू 5 से बड़ी लिख लिया, और x की वैल्यू 10.5 से छोटी। देखिएगा, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन बच्चों यही है कि x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 10.5। आप इसे मैंने जो 20 इससे पहले नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको नंबर लाइन पे जो बताया था, इस तरह से दोनों को कंबाइन करके इंटरसेक्शन नंबर देखेंगे, वैसे भी इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 5 से बड़ी और 10.5 से छोटी। अच्छा, ये तो हो गया। साथ में हमने क्या, पेयर के नंबर को क्या इवन पॉजिटिव इंटीजर माना है, ठीक है। बोला भी गया क्वेश्चन में कि पेयर का जो नंबर है इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस रेंज में इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं, तो इस रेंज में अगर आप इवन पॉजिटिव इंटीजर देखेंगे तो वो कौन है बच्चों, एक 5 से बड़ा तो पहला इवन पॉजिटिव इंटीजर तो 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, 10 आएगा। ये 3 नंबर आएंगे बच्चों, जो कि इवन भी है, पॉजिटिव भी है, इंटीजर भी है, साथ में दिए हुए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। यही x की फाइनल वैल्यू है। अब ये 6, 8, 10 क्या है, पेयर के पहले स्थान का, मतलब पहला पेयर का पहला नंबर है, 6, 8 और क्या 10, ठीक है। अगर पेयर का पहला नंबर 6 है तो दूसरा आप समझ ही रहे हैं क्या होगा, 8 होगा, यहाँ पे क्या होगा 10 होगा, यहाँ पे क्या होगा 12 होगा। मतलब कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर से 3 ऐसे पेयर बनेंगे जो कि दिए हुए क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और यही बच्चों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब ऊपर लिखने वाली बात में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेट x बी द फर्स्ट नंबर ऑफ पेयर, ठीक है। x क्या है, पेयर का हमारा पहला नंबर है जिसको हमने मानते हुए सॉल्व किया था, पहले मैंने आपको बता दिया, फिर लिखने वाली चीज बता रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड and the third side is 2 centimeters shorter than longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि कोई ट्राइंगल है, मान लिया कोई ट्राइंगल एबीसी है, उस ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है बच्चों वो क्या है, शॉर्टेस्ट साइड, मतलब सबसे छोटी वाली भुजा का 3 गुना है। अर्थात अगर सबसे छोटी वाली भुजा x है तो सबसे बड़ी वाली भुजा क्या है बच्चों, 3x है, ठीक है। और बोला एंड द साइड एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, और बचा हुआ जो तीसरा भुजा है ना बच्चों, बोल रहा है कि वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोटा है। अगर लॉन्गेस्ट साइड 3x है तो इससे 2 सेंटीमीटर छोटा होने का मतलब है 3x माइनस 2। अब इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं हमें वेरिएबल x के रूप में मालूम चल गई है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बोला है बच्चों, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, इस ट्राइंगल की पेरीमीटर की बात की है उसने, ठीक है। तो अगर इस ट्राइंगल के पेरीमीटर हमें निकालना हो तो बच्चों हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आप तीनों को जोड़ दीजिए, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, ये हुआ ट्राइंगल का पेरीमीटर।
इस पैरामीटर के बारे में उन्होंने बताया है बच्चों कि वो जो है ना कम से कम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 61 से ज्यादा या उसके बराबर हो तो चलेगा। ठीक, तो इसके बाद उसने पूछा क्या है कि शॉर्टेस्ट साइड बताइए कि क्या होगा, मतलब एक्स की वैल्यू हमें पता करनी है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे बच्चों तो एक्स, 3x और 3x, टोटल कितना एक्स बच्चों 7x, इधर कितना -2, अगर मैं उधर भेज दूं तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। एक्स रहने दिया, 7 से दोनों साइड डिवाइड लग गया तो वैल्यू आएगी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर उस ट्राइंगल की पेरीमीटर 61 कम से कम अगर होनी चाहिए तो उसके लिए उस ट्राइंगल की जो शॉर्टेस्ट साइड है वो 9 या 9 से बड़ा होना चाहिए। बात आप समझ गए हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ ए बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक आदमी है जो 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 टुकड़े काटना चाहता है। ठीक है, 91 सेंटीमीटर लंबा बोर्ड है, उसको वो उसमें से वो 3 पीस टुकड़े काटना चाहता है। ठीक है, फॉर्म ए सिंगल पीस ऑफ ए बोर्ड। अच्छा, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लार्जर द शॉर्टेस्ट। अगर शॉर्टेस्ट एक्स है तो बोल रहा है कि जो सेकेंड पीस है, ठीक है, सेकेंड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लंबा है, तो सेकेंड वाला क्या होगा बच्चों x+3 होगा। ठीक है, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। अच्छा, क्वेश्चन वाले ने ये बोला कि जो थर्ड पीस होगा ना वो बच्चों फर्स्ट वाले पीस से 2 गुना लंबा होगा। एक आदमी 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से बोर्ड के 3 पीस कुछ इस तरह से काट के निकालना चाहता है कि पहला पीस अगर x है तो दूसरा x+3 और तीसरा 2x। अब आगे क्या है बच्चों, आगे व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर द सेकेंड। अच्छा, उन्होंने बोला है कि वो किस तरह से इस 91 सेंटीमीटर बोर्ड में से तीनों पीस बोर्ड का काट कर निकाले कि जो थर्ड वाला पीस है, मतलब 2x लेंथ लंबा वाला जो पीस है वो x+3 मतलब सेकेंड पीस x+3 लेंथ वाले पीस से 5 सेंटीमीटर कम से कम बड़ा और बराबर हो। ठीक है, तो हम इसको इक्विवेलेंट करने के लिए 5 इधर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अगर बोला होता बच्चों क्वेश्चन में कि सेकेंड वाला पीस से थर्ड वाला पीस 5 सेंटीमीटर बड़ा है तो हम क्या करते, पहले इधर लिखते थर्ड वाला पीस, इधर लिखते सेकेंड वाला पीस, और क्वेश्चन में ये बोला गया होता कि थर्ड वाला पीस सेकेंड वाले पीस से 5 सेंटीमीटर बड़ा है, तो या तो हम क्या करते इधर 5 घटाते इक्वल टू लगाने के लिए, या क्या करते बच्चों कि इधर 5 जोड़ देते, तभी हम इक्वल टू लगा सकते थे, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है इससे 5 छोटी है, मतलब ये जो क्वांटिटी है इससे 5 बड़ी है। तो इस क्वांटिटी से अगर ये 5 बड़ा है तो बैलेंस में लाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों 5 जोड़ देते हैं। ऐसा हमने बहुत बार किया 8, 9, 10th में क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। लेकिन इसमें बात कुछ अलग है, इसमें बात ये है कि थर्ड वाले पीस सेकेंड वाले पीस से कम 5 बड़ी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस इज ग्रेटर देन इक्वल टू x+3 सेकेंड वाला पीस और फिर +5। आई होप बात आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, इधर 2x है, इधर से x उठा के लेंगे तो केवल इधर x बचेगा और इन दोनों को करेंगे ऐड तो हो जाएगा 8। अच्छा, एक तो हमारे पास ये आया सामने एक्सप्रेशन कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अच्छा,
अब सोचिएगा बच्चों, इस ये जो लेंथ है एक्स, एक्स प्लस 3 और 2x, ये 3 पीसेज है इस बोर्ड के। अच्छा, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, x प्लस 3 और 2x, मैं इस तीनों लेंथ को ऐड करूं, तो क्या होगा बच्चों? ऑलवेज 91 से छोटा होगा, यह मैक्सिमम 91 के बराबर होगा। क्योंकि क्योंकि उसी में से काट के ये तीनों पीस निकाला जा रहा है, तो तीनों पीस निकाला जा रहा है, तो निश्चित तौर पे ये तीनों के ऐड करने पे भाई 91 से छोटा होना है। अब जितना भी छोटा हो या मैक्सिमम 91 के बराबर होगा, तो इसलिए हमने इक्वल टू का भी साइन लगा दिया इसमें। तो अब इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो इधर कितना बच्चों? 4x, 3 को इधर भेजेंगे, 91 में से 3 घटाएंगे 88, x रहने दिया, 4 इधर ले गए, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 22। अच्छा, अब x की वैल्यू दो केसेस में दो प्रकार से है। एक तो x इज लेस देन और इक्वल टू 22 और दूसरा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अब हमें वो वैल्यू चाहिए जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो सोचिएगा क्या लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन और इक्वल टू 22। मतलब इस इस रेंज में 8 से बड़ी और बराबर, 22 से छोटी और बराबर x की जो भी वैल्यू होगी वो इसको भी सेटिस्फाई कर रही होगी, इसको भी सेटिस्फाई कर रही होगी। इस रेंज से आप कोई भी x की वैल्यू लीजिएगा, रखिएगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अगर इसके बाहर आप जाते हैं तो किसी दोनों एक में से, दोनों किसी में से, किसी दोनों एक में से उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है आपके सामने जो है वो है। तो यही जो है बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो क्या होगा जिससे ये दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो जो हमारा शॉर्टेस्ट लेंथ है जिसको हमने x मान रखा था, ठीक है, वो क्या होगा कि या तो 8 से बड़ा या बराबर या 22 से छोटा या उसके बराबर। ये हमारा बच्चों आंसर होगा।